और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने एनटीटी की तैयारी करेंगे, यानी DSSS एनटीटी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, और जिसमें आपको क्या करवाया जा रहा है। सबसे पहले आपके मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट के बाद आपका प्रैक्टिस टेस्ट, फिर PYQ, और फिर आपकी थ्योरी क्लासेस शुरू होंगी। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर तैयारी, और क्या है जो आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं वो भी आपको जानने के लिए मिलेगी। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं आज की क्लास। और ये सारे PDF आपको कहाँ मिलेंगे? ये सारे PDF आपको मिलेंगे, यानी कि मॉक टेस्ट के PDF कहाँ मिलेंगे? आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को कर लेना है ज्वाइन, यूट्यूब चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और आपको सारे के सारे PDF आपके मिलेंगे टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, तो जितने भी PDF हैं और इससे पहले के जितने भी, यानी कि आज कौन सा आपका मॉक टेस्ट नंबर 10, 9 के 9 आपके PDF सारे के सारे कहाँ पर डाल दिए गए हैं? आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लेने हैं। दूसरी बात, ये PDF जितने भी PDF हैं आप शेयर कर सकते हो, यानी कि अपने दोस्तों को सारा शेयर करिए, और आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस टेलीग्राम चैनल पर आपके PDF पड़े रहेंगे। अगर आप तब भी आप ये चाहते हो कि क्या हम सुरक्षित करके रख ले, या फिर हमारा नेट की प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके रख सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, आज आपका पहला क्वेश्चन है। आपको पता ही है क्या है, 10 सेकंड का समय दिया जाता है, और आपको चीज़ों को यानी कि आंसर बताना होता है। और आपको यानी कि जितने भी आपके क्या है प्रैक्टिस टेस्ट कराए जा रहे हैं या मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन सही हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और फिर क्या करना है, आपको फिर दोबारा क्या है वीडियो को देखना है, फिर आपको टेस्ट करना है, यानी कि जब तक आपको 10 में से 10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे 5 मिनट में ना कर लो, तब तक आपको इसका पीछा नहीं छोड़ना है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपका समय की घड़ी लेके आए जाते। चलिए, आपकी घड़ी लेके आई गई। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रूनर के अनुसार बच्चों के अपने समृद्धि को सूचना और उनके ज्ञान के 3 अलग अलग किंतु परस्पर संबंधित माध्यमों से रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा 3 में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का आपको समय दिया गया है। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? भाई देखो, जब आप क्या करते हो, अलग की बात करते हो, और कहीं ना कहीं इसमें क्या कहा गया है, एक चीज़ ध्यान रखना, PRT और NTT में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन DSSS में क्या किसके मिलेंगे? नहीं वाले। तो क्योंकि है तो सबको पता है तो सबको पता है, और बच्चे क्या करते हैं, इस नहीं को स्किप मार देते हैं। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन हैं, 50 इस तरह के आ गए, जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करेगा, अच्छा ये पूछा है, ये संबंधित पूछा है, तो उसमें क्या कर देगा, वो संबंधित वाला लगा देगा। तो क्या है, नहीं पर ध्यान नहीं देगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन आते हुए भी वो क्या करता है, उसके 25 क्वेश्चन तक यानी 20 क्वेश्चन तक भी गलत हो जाते हैं। फिर वो बाद में जब क्या है आंसर किया आता है, या फिर घर में रिलैक्स होकर देखता है, तो कहीं ना कहीं उसे पता चलता है कि ये नहीं वाले क्वेश्चन भी मैं गलत किया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रदर्शन आधारित, यानी कि पहला हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मॉन्टेसर शिक्षण पद्धति निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण आधारित का एक तरह से फोकस नहीं करती? यानी कि एक तरह से फोकस नहीं करती, तो उसका आंसर बताना है आपको। फोकस की बात कर रहा है, और नहीं करती यानी कि फिर नहीं करने वाली बात आ रही। भाई किस चीज़ में फोकस नहीं करती? वो करती आपके कहीं ना कहीं, यानी कि आपका हो गया समय समाप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक बौद्धिक अन्वेषण तक की बात कर रहा है, यानी कि इस पर आ गया ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि आत्मनियंत्रण क्या कह रहा है, कार्य यानी टास्क की बात कर रहा है, वो क्रियात्मकता की बात कर रहा है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? डैश से प्रभावित बच्चे अनियमित शब्दों को पढ़ने में अक्षम होते हैं। तो क्या है, इसका आंसर बताना है आपको, यानी कि किसकी बात कर रहा है वो? देखो, और ये CTET का क्वेश्चन, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे CTET में भी देखने को मिला होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि ऑप्शन नंबर C सहित पठन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिका से संश्लेषण यानी कि एक तरह से संश्लेषण में सहमति करता है, यानी कि सहमत है और सहमति प्रदान करता है। तो इसके आपको बता रहे हैं, यानी कि कौन सा जो है विटामिन क्या है, लाल कोशिका यानी कि रेड ब्लड सेल में
कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका यानी कि B12। तो B12 हो जाएगा इसका आंसर। और एक आपका कहाँ से आता है, ये आपका EVS में एक क्वेश्चन यानी कि चैप्टर है उसमें संबंधित आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वह ध्वनि जो हम अपने फेफड़ों द्वारा हवा के रूप में एक तरह से बनाते हैं, जो हमारे, तो क्या है यानी कि इस तरह की जो बात आती है, देखो फेफड़ों की ध्वनि की बात आए तो यानी कि आपको मैंने बताया था यानी कि जब ध्वनि चले तो ध्वनि से संबंधित होगा, भाषा चले तो भाषा से संबंधित होगा। तो इसी तरह आपको इस चीज़ का आंसर भी देना है। तो क्या कह रहा है, डैश में ध्वनि के जो हमारे फेफड़ों द्वारा हवा के रूप में बनती है, जो हमारे स्वयंत्र के स्वर रज्जुओं के बीच में धकेल दी जाती है, जिसके क्या है कंपन होता है, यानी कि एक तरह से कंपन होता है। और क्या कब होता है, जब क्या है फेफड़ों की बात आती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल आपको आंसर बता दिया है मैंने। कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन की जब बात हो रही है तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, यानी क्वेश्चन में आंसर क्या छुपा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा वाणी। यानी कि क्या होता है, वाणी, भाषा होगा नहीं। भाषा किससे संबंधित है, भाषा हम क्या है ABCD वाली। भाषण किससे संबंधित है, भाषण भी आपका वो है शब्दों से संबंधित है। कथन किससे संबंधित है, कथन आपका। बचा कौन सा, बचा इससे अलग, यानी कि जो कहीं ना कहीं फेफड़ों, यानी कि वाणी क्या है, वाणी क्या है आपके इस किससे निकलती है, कंठ से निकलती है। तो कंठ से आपकी क्या हो जाएगी, वाणी। भाषण किससे संबंधित होता है, जो क्या है आप क्या है अपने विचारों को प्रकट कर रहे हो। भाषा किससे संबंधित है, भाषा आपको क्या है ज्ञान प्रदान कर रही है। और कथन किससे संबंधित है, जो आपको आप गा रहे हो। तो इसमें ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, अलग हो गया आपका वाणी। चलिए आगे चलते हैं। और जिस भी बच्चे को CTET के और या फिर UGC नेट के प्रीवियस ईयर के नोट्स चाहिए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 EC यानी ECCE के आकारों के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का और गुणों का केंद्र होना चाहिए। और ECC यानी ECC के आपको पता ही है, ECC के या फिर ECCE किससे संबंधित है, कहीं ना कहीं आपका जो एंटिटी है उस कोर्स से संबंधित है। और उसमें कहीं ना कहीं आपका जो छठा क्वेश्चन है आपका वो किस चीज़ के बारे में कह रहा है, वो कह रहा है 2 आयामी और त्रिआयामी आकार देने वाली बात कर रहा है। तो यानी कि 2 आयामी और त्रिआयामी की बात कर रहा है। और 2 आयामी और त्रिआयामी किससे, आपको यही पता हो एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें 2 आयामी और त्रिआयामी वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा अवस्था आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षण ECCE से संबंधित है। तो आपको बताना है ECC यानी कि 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए। एक तो क्या है, किससे पूछ लिया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूछ दिया, और एक आपका इसमें पूछ दिया। तो आपको बताना है इसका क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आधारित अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्न यानी कि डैश उपागमों के अभिरक्षण के एक मॉडल को जन्म दिया जिसने कि परिणाम स्वरूप दिव्यांगजनों को अत्यधिक अलगाव और हैसियत पर धकेल दिया, हाशिए पर धकेल दिया, यानी कि उनकी एक तरह से हैसियत जो है उनको कहीं ना कहीं एक तरह से निम्न स्तर पर ला दिया, यानी कि एक तरह से हाशिए पर धकेलने की बात कही गई। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, यानी कि इसका आंसर आपको तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दान, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यानी कि मानव अधिकार का अगर हाशिए की बात ना करता तो ये बात आती, और कहीं ना कहीं अलगाव की बात करना करता तो इसका मानव अधिकार की बात आ जाती। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, डैश एक शब्द जिसका उपयोग आनुवांशिक और बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग के अतिरिक्त सभी प्रभावों के उद्देश्य के लिए किया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान कर लेना, खासकर NTT और यानी कि DSSS स्टूडेंट चाहे कोई भी हो, आप हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान रखो कि अगर आप हिंदी मीडियम हो तो खासकर हिंदी मीडियम के साथ साथ अपना एक बार इंग्लिश का क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि हिंदी में बहुत सी टर्म ऐसी होती हैं जो यानी कि इन्होंने इंग्लिश की कन्वर्ट करके दी जाती हैं, और इंग्लिश में कहीं ना कहीं वो शब्दों का अनर्थ कर देते हैं, यानी कि अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। चलिए तो आपका समय शुरू होता है। तो इसका आंसर क्या बताना है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा भाई क्या है,
अनुवांशिक और बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पालन पोषण हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आज का लास्ट है। दृष्टिहीन यानी दृष्टिहीनता का एक तरह से ये क्वेश्चन आपका सीधे सीधे मैं अभी आपको बता दूं, सीटेट का क्वेश्चन है, एज इट इज़ ऐसा क्वेश्चन है, यानी सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया दृष्टिहीन का क्या संदर्भित एक तरह से बताया गया संदर्भित करता है, तो क्या है, यानी कि कितना होना चाहिए उसका जो आइज़ है, यानी कि आइज़ कितनी होनी चाहिए, आइज़ के बारे में आपको बताया गया है, यानी कि साधारण जो बच्चे होता है साधारण के बारे में जताया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधारण के बारे में बेहतर दृष्टि में 20/200 की दृष्टि बताई गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन और इसी के नीचे आपके दिए गए आंसर। तो यानी कि जो मॉक टेस्ट करेंगे पहले आपने क्या है क्वेश्चनों को याद करें फिर आपके आंसर करें, और आपको एनटीटी वाले स्टूडेंटों खासकर सीटेट का पेपर जरूर कराना पड़ेगा, एनटीटी और पीआरटी वालों को, क्योंकि वहाँ से सारे क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। एनटीटी वाले स्टूडेंट एक बार अपना पीआरटी का पेपर 1 का सीटेट के पेपर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से पेपर आना है, क्वेश्चन आने हैं और उठने भी हैं। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।